गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलमस्नानं सन्निधत्तामेव ओम शुद्धजलं स्नानं समर्पयामि नमस्कारं करोमि तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम श्रीमन्मः नारायणाय पूजितोऽहं प्रसिद्धं भवाः श्रीमन्महाविष्णवे नमो नारायणाय नमः బొట్టు పెట్టుకోండి బొట్టు పెట్టు బొట్టు పెట్టి అట్లా పట్టుకో వస్త్రం వేసి బొట్టు పెట్టి సరే సరే हरे हरे पुंडरीकाक्षाय पुनादः हरे हरे पंचामृतं स्नानं समर्पयामि श्रीमन्महानारायणाय नमः ओम दशस्नानं समर्पयामि श्रीमन्महानारायणं पूजितोऽहं प्रसिद्धं भव यदि श्री शक्रासनेन स्नानं समर्पयामि श्रीमन्महानारायणाय नमः यदि प्रार्थनापूर्वकं पंचामृतं स्नानं समर्पयामि ओम शुक्लां वरदं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्ते यदि श्रीमन्महानारायणाय नमः ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय जय जय गणपति పప్ప రాలేడా పప్ప వస్తున్నారు ओम यज्ञोपवेतं परमापवेतं प्रजापते प्रतिमुञ्जा सुभद्रां यज्ञोपवेतं बलमस्तु तेजाः जञ्जरं धारणं समर्पयामि श्रीमन्महाविष्णुनारायणाय नमः इति श्री प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि फूल लगा फूल बड़े से ओम भावनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशवाय नमः ओम भद्रनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः शंकरासने नमः वासुदेवाय नमः प्राधन्नाय नमः रुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः आर्तोक्षाय नमः नरसिंहाय नमः अच्युतानन्दाय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः ओम हरे नमः ब्रह्मणे कृष्णाय नमः ओम श्रीमन्महानारायणाय नमः इति श्री प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि पंचामृतं स्नानं समर्पयामि हरे कृष्ण गोविंद गोविंद अनाथ रक्षका गोविंद गोविंद बोलो श्री रामा सत्यनारायण स्वामी भगवान की वादात्मामजंगम वानरानामयद्धं तं श्रीरामदूतं सरसं नमाम्यहम् आपदाहर्तं दातारं सर्वं सम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदस्य रघुनाथाय नाथाय सीताय पदये नमः इति श्री प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि गणपति को ध्यानम् ॐ गणानन्द्वा गणपतिवङ्ग हवामहे प्रियानन्द्वा प्रियपतिवङ्ग श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ओम श्रीमन्मः सत्यनारायण स्वामी भगवान की प्रथमोध्याय प्रारंभम। श्री सूत जी ने कहा, एक समय में नेम्य शार्ण तीर्थ शौनक आदि 18,000 ऋषियों ने पुराने युक्त श्री सूत जी ने पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी और तथा उनका उद्धार कैसे होगा। और हे मुनीश्वर श्रेष्ठ, हे मुनीश्वर, कोई भी ऐसा व्रत अथवा तप कहें जिससे करने से थोड़े समय में सभी फलों की प्राप्ति हो। मनोबद्धवशायत स्वयं भोजन करें और रात्रि में संकीर्तन करें और
योजना करें। श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करें। इस तरह से जो मनुष्य इस लोक में श्री सत्यनारायण का पूजन करेंगे, उनका मारकर विश्व रूप में से काली काल में मृत्यु लोक में यही एक लघु, सबसे सरल, सबसे छोटा उपाय श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान का व्रत है। और यह ध्यान से प्रत्येक जीवों को महान पुण्य की प्राप्ति हो सकता है। इति श्री स्कंध प्रथमोऽध्याय परिपूर्णम्। बोलो श्री राम सत्यनारायण स्वामी भगवान की। कुंडलवाला श्रीनिवासा गोविंदा गोविंदा। अनाथ रक्षका गोविंदा गोविंदा। बोलो भद्राचल सीतारामचंद्र भगवान की। ध्यानं समर्पयाम्यहं। प्रथमोऽध्याय परिपूर्णम्। रेण्डोऽध्याय प्रारंभम्। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। सुंदर काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वह प्रतिदिन भिक्षा के लिए श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान नगरी में से अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणों को भूखा से प्यासा बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमा करता था। देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ में पूछा, हे विप्र, तुम नित्य ही पृथ्वी पर क्यों घूमा करते हो, क्यों फिरा करते हैं, और आप मुझसे कहें, मैं सुनना चाहता हूँ। दलित ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर नित्य ही फिरा करता हूँ। भगवान, यदि आप इसमें से छुटकारा निश्चय ही कर दलित ब्राह्मण ने घर जाकर परंतु अपने रात्रि में से निंद्रा नहीं आए और ब्राह्मणों को निंद्रा नहीं आए, और अगले ही दिन में वह जल्दी ही उठकर श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान का व्रत करने का ही निश्चय कर लिया और भिक्षा मांगने के लिए चल दिए। उस दिन में भिक्षा में से बहुत सा धन मिला और जिसको उसने पूजा का सभी सामान खरीद कर लाए। सामग्री लाकर बांधवों के साथ में धर्म प्रवर्तित होकर श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान का व्रत किए और यह दलित ब्राह्मण सब दुखों से छुटकारा, अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त हो गए। और उसी समय में वह विप्र हर मास करने लगे। हर महीने उक्त दिन अल्लाह पर श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान का हर तरह से नारद जी ने श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने आप लोगों से बताए और तुमसे कहे। हे प्रिय, आप सब और क्या सुनना चाहते हैं? ध्यान से सुनने लगे और वह व्रत करते हुए देखा और वह प्यासा को भी भूल गए। उसने विप्र को नमस्कार किया और पूछा, हे विप्र, आप क्या इसका पूजन कर रहे हैं और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपया मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाले लोग रहते थे। ऐसे सुंदर नगर में गए और उस दिन उसके उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 6 गुना धन की प्राप्ति हुआ, 4 गुना धन की प्राप्ति हुआ। तब वह बूढ़ा लकड़हार अति ही प्रसन्न होकर सभी पूजा का सामग्री लाकर और श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान का व्रत किया और सभी सामग्रियों को लेकर अपने घर को गए। और वह लकड़हार ने अति की पत्नी कमल के समान मुख वाले सती सावधि थी। भद्रशिला नदी तट पर उसने दोनों ने श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान का व्रत किया और उसी समय में साधु नामक एक वैश्य आया और उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य ने नौका को ठहरा कर और राजा के पास आए और राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने वैश्य के साथ पूजा और
राधा गया तब लीलावती ने मीठे का विवाह इस व्रत का करूंगा, इस प्रकार से अपनी पत्नी को अवशासन देकर व्यापार करने के लिए ये एकदम लगा ले, ये रात में ये बड़ा वाला तेरा को ये पूरा लगा पूरा पक्का बेटा मत सुन रात का अंकुर रात में खाओ राम नाम से राम राम అత్తడన్నా ఉన్నాడు తెర కూసోలేడు ఎగ్జామ్ లేట్ అవుతుంది क्या लेट है तू అట్లని కాదు ఇక ఆయన పడతాడు उसमें लेट कर వచ్చిన అవకాశం पूया श्रीनिजामाबाद अंतर्गते मारवेली ग्राम नाम देश्याः